आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला की वो अस्माए हुस्ना जो मुख्तलिफ़ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को दिए गए और उनके ज़रिए से उनकी तरबियत हुई और नबूवत के दर्जात जो है उन्होंने तय किए। उनमें आज 7वें नंबर पर गुफ्तगू होगी। इससे पहले 6 नामों पर गुफ्तगू हो चुकी है। पहला इसमें जो सुबहानी नंबर 1 था जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था, और दूसरा इसमें रिफ़ाई नंबर 2 था जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। तीसरा जो है इसमें महमूदी नंबर 3 था जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। और चौथा जी इसमें रहमानी था जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। और पाँचवा जी इसमें हयाती था जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। और जो छठा जो है इसमें क़य्यूमी था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब था। आज हम बात करेंगे 7वें नंबर पर, ये इसमें वाहिदी नंबर 7, ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है। और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर हैं कि जिनको ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया है। 2 पैगम्बर हैं जिनको ज़िंदा आसमानों पर उठाया गया है। एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनको ज़िंदा उठाया गया लेकिन वो वापस क़ुर्ब क़यामत में तशरीफ़ लाएंगे। दूसरे जो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं जिनको ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, वापस नहीं आएंगे, उनको जन्नत ही के अंदर जो है उनका कब्ज़े रूह हुआ है। सुभान अल्लाह। हाँ, उसके बड़ा दिलचस्प है वो वाक़या लिखा मुफस्सिरीन ने कि इन अकेले की इबादत इतनी अल्लाह के यहाँ पहुँचती थी कि कायनात पे पूरी इंसानियत की इबादत इतनी नहीं थी, इतनी इबादत करते थे। सुभान। तो मलाइका वहाँ हैरान होते थे कि ए रब्बे ज़ुजलाल, तेरा ये बंदा इदरीस ये अकेला इतनी इबादत करता है कि कायनात इंसानी की सब की मिलकर इबादत उस तक नहीं पहुँचती। हमें मौका दे, हम उसके पास थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहते हैं। तो एक फ़रिश्ते को इजाज़त हो गई और वो फ़रिश्ता आपके पास आके मेहमान बन के रहने लगा। अब वो सुबह शाम आप इबादत में है, वो मेहमान बन के साथ है। तो 3 दिन गुजर गए। ज़ाहिर है कि सुन्नत ये थी कि 3 दिन तक मेहमान से कुछ ना पूछो, उसकी खिदमत करो। 3 दिन के बाद पूछो कि भाई खैरियत है, आप कैसे तशरीफ़ लाए, मेरे लायक कोई खिदमत है। खैर आजकल के माहौल में तो ये चीज़ नहीं होती क्योंकि आजकल फितने का दौर है, तो फ़ौरन ही पूछना पड़ता है भाई आप क्यों आए। तो खैर वो 3 दिन बाद पूछा कि भाई आप कौन है, कहाँ से आए। उसने कहा मैं अल्लाह का फ़रिश्ता हूँ, असल में मैं आपकी इबादत देखने आया हूँ, क्योंकि आसमानों पर यह गलगला है कि अकेला इदरीस इतनी इबादत करता है कि कायनाती इंसानी की इतनी इबादत नहीं पहुँचती जितनी अकेली इसकी पहुँचती है। तो वहाँ मुझे नुमाइंदा बना के भेजा मलाइका ने कि मैं आपके पास रह के देखूँ कि आप कैसी इबादत करते हैं। तो उन्होंने फरमाया हो अच्छा आप फरिश्ते हो। तो फरमाया कि भाई फिर तो हमारी दोस्ती हो गई आपसे। कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर आप हमें जन्नत की सैर वैर कराएं ना, आप तो ऊपर के आदमी हैं, हमें अपने वतन ले चलें। अब उस फरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, रब्बे ज़ुजलाल ये तो जन्नत की सैर करना चाहते हैं और कहते हैं कि दोस्ती जब हो गई है तो चलो। अल्लाह फरमाया कि ठीक है, तुम मंजूर कर लो इनकी दरख्वास्त। तो वो फरिश्ता आपको जो है अपनी पीठ पे सवार करके आसमानों पे ले गया और जन्नत के अंदर ले गया, जन्नत की सैर करवाई। घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फल फ्रूट हुज़ कसूर सब देख रहे हैं। इदरीस से खूब सैर की। उसके बाद ये फरिश्ते ने कहा चले, जब सैर हो गई है चले वापस। आपने एक दरख्त की तने पकड़ लिया और खड़े हो गए, कहते मैं तो नहीं जाता। अच्छा, कि जन्नत से कौन निकलता भाई, और अल्लाह की सुन्नत भी नहीं जन्नत से किसको निकाले। जब जन्नत में अल्लाह दाखिल कर देगा तो खालिदीन फ़ीहा अबद, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, तो जन्नत में दाखिल करके मुझे कैसे निकाल सकते हो तुम। अच्छा। फरिश्ता बड़ा सटपटाया कि जी हजरत, मैंने अल्लाह से इतनी कमिटमेंट हुई थी कि आपको जन्नत की सैर करानी है और आप तो यहाँ से निकल ही रहे। कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं जाता जन्नत। तो अल्लाह तबारक व तआला से फरिश्ते ने कहा, रब्बे ज़ुजलाल तेरा बंदा इदरीस तो जन्नत से निकलना नहीं चाहता। वो कहते ये तो अल्लाह की सुन्नत ही नहीं कि जन्नत में दाखिल करके निकाले। हाँ, जन्नतों में दाखिल करके निकालेगा, अहले ईमान को जन्नतों में दाखिल करेगा, लेकिन जन्नतों में दाखिल करके किसको निकालेगा, किसी को नहीं। तो मैं तो नहीं जाता। उस पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाया अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है, फिर इसको जो है जन्नत में रहने दो और जो कब्ज़े रूह का जो प्रोसेस है जन्नत ही में पूरा कर लो। तो इस तरह उनको वहीं वरफ़ा मकान अलिया, कुरान ने भी कहा वरफ़ा ना हो मकान अलिया, इस इदरीस को हमने सबसे ऊंचा मुकाम दिया, मतलब जिंदा आसमानों उठाकर जन्नतों में आबाद कर दिया। तो ये वो पैगम्बर हैं। और ये इल्म आदात की बहुत सी उलूम जो है ना, और ऐसे उलूम अल्लाह ने कायनाती उलूम उनको ऐसे दे रखे थे कि इन्हीं से शुरू हुआ।
लिहाजा कलम से ये लिखना जो है, ये कलम की इजाद भी इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई है। अच्छा, ये कलम से लिखने का तो गोया कि बड़े साहिब मार्फत, साहिब इल्म पैगम्बर थे। तो इनकी जब तरबियत रूहानी और नबूवत के मरातिब तय करने थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये नाम इनको इल्का किया, ये नाम इल्का किया और आपने बइज़्ने इलाही इस नाम को पढ़ना शुरू कर दिया। और वो नाम ये है, या वाहिदुल बाकी अव्वलु कुल्ली शैइन व आखिरुहु या वाहिदु, या वाहिदुल बाकी, ए यकता व तना बाकी रहने वाली ज़ात, अव्वलु कुल्ली शैइन, हर चीज़ से पहले भी तू है, वह आखिर हो, हर चीज़ के बाद भी तू ही है, या वाहिदु ए यकता ज़ात। तो ये वो नाम है कि या वाहिदुल बाकी अव्वलु कुल्ली शैइन व आखिरुहु या वाहिदु। ये हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया और आपने इसका कसरत से जब विर्द किया तो अल्लाह ने वो मलाइका मुवक्किलीन इन पर जो है उनके पास भेज दिए और उन्होंने कहा जी हम मुसख्खर हैं आपके, और आपके जो है मोजज़ात नबुव्वत और आपकी तकमील नबुव्वत के मरहल हम तय करवाएंगे। इस तरीके से इदरीस अलैहिस्सलाम ने इस नाम को हासिल किया। तो ये बड़ा बाबरकत नाम है और बड़ी ज़बरदस्त तासीरात हैं इसकी। सबसे बड़ी इसकी तासीर ये है कि किसी को जुनून हो गया है, पागलपन उसके ऊपर तारी हो गया है। आजकल मैं क्या कर तो आर्टिज़म हो जाता, बच्चों को पागलपन सा हो जाता, बच्चा बावला सा हो जाता है, उसके लिए ज़बरदस्त तासीर है इसके अंदर। उसके लिए 1000 मरतबा पढ़ना है डेली, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह मिला के, और यार यूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन तक। उसके बाद 1000 दफ़ा इसका विर्द करना है, या वाहिदुल बाकी अव्वलु कुल्ली शैइन व आखिरुहु या वाहिदु। करने के बाद उस बच्चे के दोनों कानों में ज़ोर ज़ोर से फूंके मारनी है और पानी दम करके रख लेना। वो पानी अगली दिन पढ़ने से पहले तक उसी पानी में उसको पिलाना है, उसके ऊपर भी छींटे मारने, चेहरे पे, कंधे पे। तो किसी भी किस्म का पागलपन होगा, जुनून होगा, ये आर्टिज़म का मर्ज होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा दे देते हैं। सुभान अल्लाह। ये ज़बरदस्त तासीर है। सिर्फ 21 दिन ही करना पड़ेगा कि उसको शिफा हो जाएगी, लेकिन वैसे जो है एहतियातन 41 दिन 41 डेज़ पूरा कर ले तो इंशाअल्लाह जो है वो पागलपन से उसका छुटकारा होगा। दूसरा यह कि किसी को नींद नहीं आती, बदख्वाबी का मर्ज है, या उसकी नींद अगर टूट जाए तो दोबारा नींद आती नहीं है, वो क्या करे? उसके लिए भी ये अमल कि ये अमल जो 1000 मरतबा रोज़ पढ़ के वो अपने ऊपर दम करे, पानी दम करके पी लिया करे, इंशाअल्लाह ऐसी मीठी नींद आएगी कि उसके लिए तरोताज़गी और निशात का बाइश होगी और उसका वो मर्ज ख़त्म हो जाएगा। ये खूबी। और एक खूबी इसके अंदर यह है कि कोई हासिद है, दुश्मन है, वो आपको सताता है, या कोई जादूगर है जो जादू के ज़रिए से आपके ऊपर जो असरअंदाज होता है, उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त तासीर है कि रोज़ाना ज़ोहर के बाद 75 टाइम सिर्फ आपने ये पढ़ना है, 75 दफ़ा अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना, दुआ कर लेनी है। किसी किस्म का दुश्मन हासिद आप पर गलबा नहीं पाएगा और किसी भी किस्म का जादू आप पर असरअंदाज नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और आज आप घर घर में जादू टोने के मसले ऐसे हैं कि लोग जो ये हरकतें करते हैं, इसलिए रोज़ाना आप ज़ोहर के बाद पढ़ना शुरू कर दें, कोई जादू करीब नहीं लगेगा। अगर होगा तो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और मज़ीद कोई हमला नहीं हो पाएगा। ये तासीर। एक तासीर इसमें यह है कि बादशाह वक्त है, कोई हाकिम है या बॉस है, वो आपसे नाराज़ है या आपके बारे में उसकी अच्छी राय नहीं है, आप परेशान रहते हैं कि यार मेरा बॉस या बादशाह मेरे बारे में मुझ पर मेहरबान नहीं है, मैं काम भी पूरा करता हूँ लेकिन यह कि वो रिज़ल्ट वैसा नहीं मिलता। उसके लिए भी यही है कि ज़ोहर के बाद ये 75 मरतबा रोज़ाना इस नाम का विर्द किया करे, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ। इंशाअल्लाह जो है वो सिर्फ 3 हफ्ते कर पाएगा, बल्कि अव्वल तो 11 दिन के अंदर ही आप देखेंगे वो बादशाह आप पर मेहरबान हो जाएगा और वो हाकिम या बॉस या आप पर मेहरबान हो जाएगा और आपसे मोहब्बत से पेश आएगा। ये इस पर तासीर है। सुभान। एक तासीर बड़ी ज़बरदस्त है कि बदन में किसी भी जगह को दर्द है, सर में, हाथ में, पैर में, पेट में दर्द है, उस दर्द के लिए इस पर बड़ी तासीर है कि आप जो है ना ज़ोहर के बाद सिर्फ जो है वो 50 दफ़ा इसका विर्द करना है, अव्वल आखिर एक मरतबा सूरह फातिहा के साथ पढ़ के जो उस दर्द की जगह पे दम करना है और पानी दम करके पी लेना है। थोड़ा सा तेल वेल, बैरूनी दर्द है तो तेल वेल थोड़ा सा जैतून या सरसों का तेल दम करके मल लें, वो दर्द एक ही दफ़ा में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। वरना जो है वो उसको कम से कम जो वो 11 दिन तक कर ले, किसी किस्म का बदन का दर्द रहेगा नहीं। ये इसमें तासीर। एक तासीर ये कि कोई खौफ तारी है आप पर कि आपको खौफ है नौकरी चले जाने का,
या आपको खौफ है किसी की तरफ से जान से मार देने का, या खौफ है किसी के आप बदनाम कर देने का, किसी भी किस्म का खौफ आप पे तारी है, उस खौफ से अगर निकलना है तो यही इसम आपने पढ़ना है ज़ोर के बाद 50 दफ़ा। हर ज़ोर की नमाज के बाद 50 दफ़ा पढ़ना। अव्वला एक मरतबा फातिहा और पढ़ के दुआ कर लें कि या अल्लाह ये जो खौफ मुझ पे तारी है या फ़लाँ बंदे से मुझे ख़तरा है, उससे मुझे निजात और अमन दे। अल्लाह तबारक व तआला आपके अमन और सलामती का रास्ता ज़ाहिर कर देंगे। सुभान अल्लाह। ये खूबी है। और एक तासीर बड़ी अजीब व गरीब है कि आप चाहते हैं कि आपकी नफसानी, शैतानी और शैवानी जितनी ख्वाहिशात हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मंशा के ख़िलाफ़ है वो ख़त्म हो जाए, उन पर आप गालिब आ जाएं। ज़ाहिर है ये बंदा हर चाहता है, उसमें इसके लिए बड़ी तासीर है। उसके लिए ये 1500 दफ़ा पढ़ना है दिन में, 1500 दफ़ा रात में, और ये 160 दिन तक पढ़ना है, 160 डेज। तो 1500 दिन में दिन की कोई एक नमाज रख लें, फजर है, जोर है, असर है, 3 नमाजों में किसी एक नमाज के बाद पढ़ लें। रात में रात की कोई नमाज रखे, मगरिब है या इशा है या तहज्जुद है, ये रात का कोई एक टाइम रख लें, तो दिन और रात में 1500 गोया कि 3000 डेली होगा। ये आपने पढ़ना 160 दिन की नियत करनी है। इससे फ़ायदा ही होगा कि एक तो ये कि ये नाजायज़ ख्वाहिशात आपकी मगलूब हो जाएंगी और जायज़ ख्वाहिशात उसकी तकमील होती रहेगी। और सबसे बड़ी चीज़, आपको एक ज़ौक़ मार्फत नसीब होगा, रोशन ज़मीरी जिसको कहते हैं। एक ऐसा ज़ौक़ मार्फत नसीब होगा कि आप सामने वाले को जब देखेंगे उसकी रोशन ज़मीरी आपको पता चल जाएगी। सुभान अल्लाह। ये किस दर्जे का ये रोशन ज़मीर है, किस दर्जे की मार्फत का नूर इसके पास है, वो आप पर ज़ाहिर होने लगेगा। तो ये इसकी ज़बरदस्त तासीर। तो ये 160 दिन का प्रोसेस है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़ौक़ मार्फत भी देंगे और ये दूसरों की ज़ौक़ मार्फत भी आप पर इत्तला होगी, और ये आपकी नफसानी, शैवानी और शैतानी ख्वाहिशात दब जाएंगी। सुभान अल्लाह। ये इसमें खूबी हज़रत एक खूबी इसमें यह है, एक और तासीर यह है कि किसी भी किस्म की मोजी चीज़, सांप, बिच्छू है, कोई भी ऐसी मोजी चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचाती हो, यहाँ तक कि शेर है, दरिंदे हैं, चीते हैं, आप उसके लिए इस अमल को करें। और ये कि आप रोज़ाना जो है हर नमाज के बाद सिर्फ 50 मरतबा पढ़ लें। हर नमाज के बाद 50 मरतबा पढ़ना। अव्वला एक मरतबा सूरह फातिहा, ये पढ़ के आपने बदन पे दम करना है, दुआ कर लेनी है। आप शेरों में भी दाखिल हो जाए, शेर आपकी तरफ निगाह भी उठा के देखेगा। ऐसी तासीर इसके अंदर। हाँ। और एक तासीर जो आखिरी वो ये कि अगर आप चाहते हैं पूरा आलम आपका मुतक़िद हो जाए और आपका ताबेदार हो जाए, पूरा आलम, तस्खीर आलम आपको हासिल हो जाए, तो उसमें ज़बरदस्त तासीर है इसके अंदर कि आप फजर के बाद और असर के बाद 360 दफ़ा इसका विर्द करें, 360 टाइम। अव्वल आखिर जो एक मरतबा फातिहा, तादाद पूरी होनी चाहिए, 360 ही होना चाहिए, क्योंकि आपको पता साल के दिन 360 है, 360 ही होना चाहिए। अव्वल आखिर एक मरतबा फातिहा, ये आप फजर के बाद और असर के बाद पाबंदी से करें। तो फरमाया कि ये आपको 61 डेज ही के अंदर आप देखेंगे कि आपको अल्लाह ने तस्खीर आलम नसीब फरमा दिया है। ये ज़बरदस्त इसके फ़वाइद और तासीरात हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत ये जो आखिरी बात है सिर्फ 61 डेज़ की तस्खीर आलम, जी जी, ये तो हर एक की ख्वाहिश है कि कुछ ऐसा जादुई अमल आ जाए कि उनको तस्खीर आलम हो जाए। तो ये बहुत ज़बरदस्त इसका फ़ायदा है। मुझे जो चीज़ यहाँ पे बहुत कारआमद नज़र आई, वो 2 चीज़ें बहुत कारआमद नज़र आई। एक आपने शुरू में बयान किया ऑटिज़म। ये हमारे बच्चों में बहुत तकलीफ़ात हैं, बहुत आपको कॉलें आती हैं, मैं कॉल्स वसूल भी करता हूँ कि बच्चा ऑटिज़म में है और इलाज नहीं है। तो उसके लिए तो आपने बड़ा आसान सा नुस्खा बताया कि इसको इस्तेमाल करें और देखें कि क्या रिज़ल्ट मिलता है अगर सही तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है। दूसरी बात जो आपने बहुत और काम की बताई, जो हमारे सब के लिए बड़ी वो करामत है, और मैं इसमें ऐड करूँगा, आपने जो दर्दों की बात की, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि घुटने और कमर के दर्दों के लिए? जी बिल्कुल, बदन का कोई भी दर्द। हाँ, क्योंकि घुटने, आजकल लोगों के घुटने जो हैं वो उम्र के साथ साथ खराब हो जाते हैं। सही बात।
तो बजाय उनकी सर्जरी के इसका इस्तेमाल जी करें। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ये बहुत कारामद बातें हैं। और फिर उसके बाद जो बॉस की नाराज़गी है या जादूगर या हासिद से बचने का जो मामला है, यानी मैंने तो लिस्ट की हुई, अगर मैं दोहराऊं का तो नहीं पूरी सारी, लेकिन एक से बढ़ के एक हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हिसाब से बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात के हिसाब से है। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए, लिखिए और इस्तेमाल कीजिए और हमें बताइए कि कैसा मामला है। हज़रत थैंक यू सो वेरी 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 मच फॉर डूइंग दिस to all of us all over the world, not just in New York, all over the world। और मुझे पता है कि आपको लोगों की कॉल्स आती हैं कि उनके ये फ़वाइद कैसे उठा रहे हैं वाकई सही बात। तो सुभान अल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच।